आप सभी उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह से साड़ियाँ हम सब लोग अपने घर में लेके आते हैं और जब भी इसे पहनना होता है तो इसमें फॉल लगा के ही हम लोग पहन सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आज के समय में जो फैब्रिक है उसमें साड़ियाँ उड़ती रहती हैं। तो या तो हम क्या करते हैं, साड़ी में फॉल लगाने के लिए हम बाहर दे के आते हैं, कहीं से भी शॉप वगैरह से लगवाते हैं, या फिर हम दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम उससे घर में लगा लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी होती है, हम बाहर शॉप पे नहीं दे सकते, क्योंकि कभी बाहर शॉप पे जो देते हैं ना तो कम से कम 1-2 दिन का टाइम तो ले ही लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है ना, हमें इमरजेंसी हम घर में ही लगा के पहनना चाहते हैं, या फिर कोई साड़ी है हमें इमरजेंसी में तैयार करनी है उसके बाद पहननी है। तो नॉर्मल तरीके से यदि हम अपनी साड़ी को तैयार करते हैं, तुरपाई करके हम अपनी साड़ी में फॉल लगाते हैं, तो लगभग 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं, तब जाके कहीं हमारी साड़ी में फॉल लग पाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी साड़ी का फैब्रिक थोड़ा कपड़ा थोड़ा अलग तरीके का है, तो फिर इसमें सेट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि साड़ी में जब भी फॉल लगाते हैं तो उसमें झोल वगैरह आ जाता है, जिससे कि साड़ी का जो लुक है ना वो एकदम से बेकार लगता है, यानी कि अच्छा सा लुक नहीं आता है। तो आज का वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में साड़ी में फॉल लगाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल से तरीके से है और बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे, जो कि एक बार यदि आप देखोगे तो फिर फ़ौरन ही आप लोग कर लोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने जो साड़ी की फॉल ली है ना, इस साड़ी की फॉल को आपको वॉश करके इस पे कर लेनी है प्रेस। तो मैंने अभी ना, आप देख रहे होंगे कि मैंने साड़ी की जो फॉल है उस पर प्रेस कर ली है, और मैंने उतना वीडियो शूट नहीं किया है, बस मुझे आपको दिखाना था कि फॉल पे हमने प्रेस कर ली है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको साड़ी के जो उल्टा साइड होता है ना वहीं से लगानी शुरू करनी है। लेकिन इसके साथ ही साथ में मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि जो साड़ी का अंदर वाला साइड होता है ना उस पर भी हम लोग पीको वगैरह कराते हैं, जिसके अलग से चार्जेस लग जाते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करती हूँ कि जो इधर अंदर वाला साइड होता है ना, इस वाले साइड को मैं मशीन से ही सिलाई लगा देती हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें अलग से पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब भी हम साड़ी को पहनते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा अंदर छिपा रहता है कपड़े में, तो ये दिखाई नहीं देता है। और पल्लू साइड में आपने देखा ही होगा, आजकल टसल हर एक साड़ी में आते ही हैं, नहीं आते तो फिर पल्लू बन के आता है, और ऐसे में हमें उस साइड में पीको करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी आपको क्या करना है, हम लोग फॉल लगाना सीख रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। यदि हम सुई से लगाते हैं तो कई बार हमारी हाथों में भी छेद वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि गलती से सुई 1-2 बार हमारे हाथ में चुभ ही जाती है, जिससे खून वगैरह भी निकल आता है कभी कभी, और नहीं तो छेद तो हो ही जाते हैं और दर्द करता है वो अलग से ब्याज में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखो, हमने अपनी साड़ी ले ली है और मेरे पास ये ना एक सिल्क टाइप से कपड़ा है उसका है। अब हम लोग आ गए हैं मशीन पे, तो मैं आपको बताऊं कि कैसे सिलना है। लास्ट में सभी लोग, महिलाओं को पता होगा कि हम लोग हाथ से कैसे फॉल लगाते हैं, उसी तरह से हमें रखना, सेम वही दूरी पे उसी तरीके से हमें रखना है। बस सिलाई जो है ना वो हमें मशीन से करनी है। और ध्यान रहे, आप लोग ये सोच रहे होंगे अभी कि इसमें नया क्या है, इस तरह से तो सभी लोग करते हैं। तो बहुत सारे लोग नीचे साइड में मशीन से ही सिलते हैं, लेकिन ऊपर साइड में हाथ से ही तुरपाई करते हैं। लेकिन क्या है कि आज का जो वीडियो है ना, इसमें मैं ऐसे तरीके से आपको बताऊंगी जिससे कि आपको बिना तुरपाई किए हुए बहुत आसानी से 5 मिनट में ही आप अपनी साड़ी में फॉल लगा सकते हो। और इमरजेंसी में यदि आपको रेडी करके पहननी है तो बहुत आसानी से आप पहन सकते हो। तो इसके लिए मैंने अभी ना साड़ी की फॉल जो है वो एक साइड में नीचे रख के, जैसे कि आपने देखा होगा, सिल ली है, और सेम उसी कलर का धागा लगा दिया, तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। और इसी तरह से हम पूरी जो फॉल है ना उसे साड़ी में स्टिच कर देंगे। और अभी आप देखेंगे ना, एक साइड में, हमारे नीचे साइड में पूरे में स्टिच हो गई, और इसका कलर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मल कलर अलग है, बट आई थिंक वीडियो में शाइनिंग की वजह से फॉल का कलर बहुत हल्का सा आ रहा है, क्योंकि ये सूती है और साड़ी जो है ना वो आई थिंक सिल्क में कुछ फैब्रिक है उसका। तो अब हमारी जो ट्रिक है ना वो शुरू होती है यहाँ से। तो नीचे साइड में हमने सिल लिया है, उसके बाद बिल्कुल सीधा करके इस तरह से हमने बिछा दिया है, ताकि उसका कपड़ा है ना उसमें कोई झोल वगैरह ना आए साड़ी में। और इसके बाद हम क्या करेंगे
कि हम लेंगे सुई और उसमें डालेंगे धागा और दूर दूर पे इस तरह से टाँके मार देंगे, जिससे कि हमारी जो फॉल है ना हमारी एक अटैच सी हो जाए। जब हम सिलाई करें इस पर तो ये इधर उधर भागे ना और एक हमें इसका सपोर्ट मिल जाए जो हम सिलाई करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो दूसरे साइड की सिलाई है ना वो भी हम करने वाले हैं मशीन से। तो बस इसीलिए हमने जगह जगह पे टाँके लगा दिए ताकि हमारी फॉल भागे ना इधर उधर और हमारी बहुत अच्छे से सेट हो जाए। हालांकि इस वाली साड़ी का जो कपड़ा है ना इस पर भागेगी ही नहीं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जैसे शिफॉन टाइप का, उसमें इधर उधर कपड़ा हो जाता है। तो ये जो तरीका है ये तरीका मैं सभी साड़ियों के लिए बता रही हूँ, इसीलिए मुझे इस पर टाँके लगाने की आवश्यकता हुई। और इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ से आपने फॉल लगानी बंद की थी आपको, यानी कि अंदर साइड से हमें सीधी साइड में आपको इस तरह से रख करके आपको सिलाई लगानी है। तो मैंने पहले दूसरे कलर से लगाई थी, फिर मुझे लगा कि वो कलर ज़्यादा सूट नहीं हो रहा है तो मैंने कलर अभी चेंज कर दिया और उसके बाद जो कलर इस पर अच्छे से सूट हो रहा था उसी कलर से मैंने ऊपर साइड से सिलाई लगानी शुरू कर दी है। और इस तरह से कपड़े को सेट करते करते आप आराम से लगा लीजिएगा और मुश्किल से 5 या 6 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका मुश्किल लगेंगे और आपकी साड़ी में फॉल लग जाती है और बहुत अच्छे तरीके से लगती है। नॉर्मल तरीके से यदि हम इसी तरह से लगाते हैं ना तो कम से कम 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं, कितना भी आप जल्दी करो लेकिन लग जाता है, क्योंकि सुई से एक एक धागा निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस तरह से अभी आपने देखा ना कि जो हम लोग मार्केट वगैरह से लेने जाते हैं ना तो मार्केट में भी वो मशीन से ही लगाते हैं, तो उसी तरह से आप भी यहाँ पे बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो मैंने अभी देखो पूरा सिल दिया है, पूरे में हमारी लग चुकी है फॉल और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लग के कैसी रेडी हुई है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जब इस तरह से फॉल लगाएं तो जो हमने कपड़ा अभी जो धागा सिलाई किया था ना टोप जो लगाए थे अलग अलग पे, उसे मैंने धागे को निकाल दिए जो कि बहुत आसानी से निकल गया है। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो सिलाई मारी है ना इस सिलाई के ऊपर आपको प्रेस लगानी है और उसके बाद आप साड़ी पहनिएगा तो आपका जो लुक है ना वो बहुत अच्छा आएगा। हालांकि इस तरह से भी सिलाई इतनी ज़्यादा मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी प्रेस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेस लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने फॉल लगा के रखी है मशीन से या हाथ से लगा के रखी है। और इस तरह से ना ये हमारी साड़ी में बहुत आसानी से लग जाती है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे और हमारी साड़ी जो है ना वो एकदम रेडी हो गई, रेडी टू वियर। पहनने के लिए आप बहुत आसानी से इसे पहन सकते हो। और पहनने के लिए आप चाहें तो मैं रेडी टू वियर वीडियो का एक वीडियो भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसी वाली साड़ी को रेडी टू वियर बनाई है। और अभी आप देखिए ना बहुत सुंदर सा हमारा साड़ी बनके